बहुत सारी फैमिली में मैं देखती हूँ कि बातचीत करना उचित नहीं समझते हैं, या फिर इतने रिश्ते हैं कि इनसे नहीं बात करना चाहिए, उनसे नहीं बात करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसीबत है, सब चुप है, सब ऐसे घुट रहे हैं। तो परिवार का ये अर्थ नहीं होता, मुझे लगता ही नहीं है कि वो कोई परिवार है जिसमें आप बात नहीं कर सकते, जिसमें कोई बात आप नहीं रख सकते। मुझे वो परिवार ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई आपको कुछ बुरा लगा या अच्छा लगा, आप खुलकर बात कर रहे हैं, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, कि चलिए ये चीज़ अच्छा किया आपने, या हाँ ये चीज़ बुरी है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे परिवार वो पसंद ही नहीं है, या बोलिए मुझे उस परिवार में चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं जहाँ बहुत लोग चुप रहते हैं। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, नहीं। अगर कोई बच्चा परेशान है और आपसे कुछ पूछ रहा है और आप चुप हैं, तो आप खुद बताइए उससे क्या उत्तर मिलेगा? वो तो शायद घुट भी रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या बोला जा रहा है। और दूसरी बात, उसके दिमाग में जो कचरा भरते जा रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा ना स्थिति क्या हो रही है, और आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुप्पी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर चुप्पी सॉल्यूशन ही होता तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग चुप रहते हैं उनको कुछ बोलता कोई। लेकिन मैंने अक्सर देखा, जो चुप रहते हैं लोग उनको कमज़ोर समझते हैं और उनको ही ज़्यादा समझाते हैं और उनको ज़्यादा सुनाते भी हैं। मैंने बहुत देखा है कि लोग उनको ज़्यादा ताने मारते हैं, उनका मज़ा ज़्यादा लेते हैं जो अक्सर चुप रहते हैं। उनको लगता है कि चुप है मीन्स वो समझ नहीं रही है, या फिर समझ नहीं रहा, या इसे तो कुछ भी बोल के चले जाओ, वो कुछ बोलता है नहीं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और जो चुप रहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो डरे हुए हैं या उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो बस इज्जत से चुप है इसलिए। लेकिन घर के मुखिया अगर चुप हो जाए तो ये गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि आप ही हैं एक घर के बड़े जो सभी को कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे आपका बड़ा बेटा हो, चाहे आपका छोटा बेटा हो, चाहे बड़ी बहू हो या छोटी बहू हो, या कोई भी हो, या आपकी आपकी पत्नी भी हो। तो आप एक ऐसे मुखिया होते हैं जो